हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं बच्चे आपके लिए नया टॉपिक। सो दिस इज़ अ टॉपिक कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं वीडियो को विद द बेसिक डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हाँ जी, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली हम इक्वेशंस में दो तरह के वेरिएबल लेते हैं, एक y और एक x। यहाँ पे x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जनरली क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि इक्वेशन कैसी है। मीन्स जो y है आपका दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा का क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो इसका मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होंगे, इसके साथ के कोफिशिएंट, ठीक है। और डिफरेंशियल किसका आप ले रहे हो, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको, x, ठीक है। सो अगर आपके इन कॉम्बिनेशन से कुछ इक्वेशंस बन रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ dy प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डी वाई डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5 डी वाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ये इस तरह की जितनी भी बच्चे इक्वेशंस हैं वो सारी क्या बनेंगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या क्या है देखिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। वेयर हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो भी ऑर्डर है बच्चे, वही ऑर्डर क्या होगा, इक्वेशन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है तो इसमें आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ठीक है। सो इसका ऑर्डर क्या नज़र आ रहा है, 2, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, पहले डेरिवेटिव देखें क्या है, इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये वाला, ठीक है। सो ये नहीं देखना कि इसका ये पावर है, ये डिग्री होती है, ठीक है, क्लियर है। सो ये ऑर्डर क्या है कि इनमें से डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्र बाई डी वाई ये आपका सेकंड ऑर्डर है, और ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका थर्ड ऑर्डर है। सो मैं देख रही हूँ हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर है वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन विल बी 3, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं होता, ये डिग्री होती, ठीक है जी, क्लियर है। अब पढ़ते हैं, ये जो ऑर्डर है हमेशा, ये हमेशा बच्चे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये आपने ध्यान में रखना है, दिस ऑर्डर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो ये क्या करना है कि जो ऑर्डर है दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, z प्लस को बिलोंग करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्लियर। सो नेगेटिव नहीं है, नीचे नहीं, बेस में नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। अब करते हैं आगे। हाँ जी, अब देखते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दोनों केसेस में आप ऑर्डर चेक कर रहे हो या डिग्री चेक कर रहे हो, पहले ढूंढना है कि पहले उसको एक्चुअली
पोलिनोमियल इक्वेशन बनाना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है, उस फॉर्म में लेके आना आपने उसको। फिर उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन बनेगा। हाईएस्ट ऑर्डर की अगर डिग्री चेक करोगे तो क्या बनेगी, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से इक्वेशन लिख रही हूँ आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए क्या है, 1। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर 1 नहीं है, ऑर्डर 3। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, 1। अब डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री मतलब उसकी पावर, ये पावर, सो ये पावर यहाँ क्या है, 1। अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर बच्चे क्या आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री भी यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक सो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये सपोज यहाँ पे पावर 4 होती तो भी मैंने इसकी पावर को 4 नहीं कहना, ठीक है, पावर किसकी लेनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की। हाईएस्ट ऑर्डर की ये पावर, रेस टू पावर जो आप बोलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर वो डिग्री पूछ रहा है या ऑर्डर पूछ रहा है, चेक किसकी करनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की। उसकी रेस टू पावर देखेंगे तो डिग्री बन जाएगी, उसका ऑर्डर चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर उसका क्या है, तो वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, अब देखिए, अब इसकी मैंने डिग्री और क्या निकालनी है, ऑर्डर निकालना है। सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। सो ये आपकी जो इक्वेशन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो पहले मैं इसको बच्चे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद आपने डिग्री और ऑर्डर कन्वर्ट लेने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिख दोगे। अब इसका स्क्वायर लूँगी तो अब ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ये बना एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आपको करना आता है, मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आके कॉमन निकालूँ तो क्या बन रही है, x माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2xy डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म। अब मैं क्या देखूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, ये भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है। पर अब मैंने क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, इसका क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके हाईएस्ट ऑर्डर हैं। सो इनका ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। पर डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री है वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये वाली, ठीक है। तो आपकी डिग्री क्या बनेगी, ये। सो डिग्री आपकी क्या बच्चे बनी, 2, ठीक है जी, क्लियर है। एक दो सम करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए और, हाँ जी। अब ये सम देखिए, अगर वो यहाँ से आपका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, आपने बिना इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में बनाए अगर यहाँ से ऑर्डर देखा तो बेटा ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपका ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है 2, ठीक है, और इसकी पावर क्या नज़र आ रही है, 1, तो डिग्री आपने क्या बना देनी है, 1। पर ये फॉर्म क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, ऑर्डर और डिग्री तब देखनी है जब वो पोलिनोमियल फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए, यही 1/2 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट है एक तरह का, ठीक है। सो पहले ये रूट मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ। सो जब मैं स्क्वायर करूँगी, ठीक है, तो ये क्यूब बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स का रेस टू पावर 6 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, वो सॉरी ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप क्यूब का फार्मूला लगा भी दो, ये आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, पर यहाँ अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। सो यहाँ से तो डिग्री मिलनी नहीं, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, और ये पॉलिनोमियल फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म बनाने के बाद आप क्या चेक कर रहे हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना नज़र आ रहा है, 2। उसकी पावर क्या नज़र आ रही है, 2। तो डिग्री बच्चे क्या बनेगी, 2, और ऑर्डर भी क्या बनेगा, 2। समझ में आ गया? हाँ जी, और करते हैं सब। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि आपका जो p है ये dy/dx है, तो यहाँ पे भी dy/dx का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मीन्स ये एक्चुअली क्या है, dy/dx इंटू एक्स प्लस रूट के अंदर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस समथिंग। जब तो आपने ऑर्डर देखना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो, आप यहाँ से ऑर्डर देख सकते हो। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy/dx, तो ऑर्डर बच्चे क्या बन गया, 1। डिग्री देखने के लिए इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से इसको लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो अगर मैं पीस वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दूँ तो आपका पी स्क्वायर बन रहा है dy/dx का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2y dy/dx इंटू एक्स भी है शायद यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हाईएस्ट ऑर्डर तो ये डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट पावर ये है, यहाँ पे पावर 1 है। सो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो इसकी बच्चे डिग्री क्या बन गई आपकी, 2, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए हमने ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। सो ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर है। साइन के अंदर वाले ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वो साइन के अंदर की वैल्यू है, इक्वेशन के अंदर का वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2, तो इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब ये नहीं करना कि डिग्री इसकी 2 बना दो, क्यों? देखने से डिग्री 2 लग रही है, पर हमें क्या पता है, डिग्री निकालने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब आप देखिए कि ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म बन ही नहीं रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल फॉर्म, देयरफॉर इस केस में आपकी डिग्री को हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस पे स्ट्रेस दें कि ये इक्वेशन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म, इसलिए मैं इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है जी, क्लियर है जी। हाँ जी, इसी तरह ये एग्जांपल देखिए, यहाँ लॉग के अंदर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है ये भी आपकी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। सो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर आपको क्या पता है, हाईएस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर की बात नहीं करनी, किसकी बात, इक्वेशन के अंदर इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात। सो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2। सो ऑर्डर मेरे पास बच्चे क्या बन जाएगा, 2, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं लीनियर एंड नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। हाँ जी, करते हैं लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यहाँ देखिए डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अगर वो एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को ज़रा पढ़ें हम ध्यान से, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ कोफिशिएंट लग रहे हैं, P0, P1, Pn अप टू Pn, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सम क्यू, P0s के साथ, P1 के साथ या P's के साथ क्या लग रहा है, या आपका y लग रहा है, या y का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, या y का n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव है, या y का क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि इन सब की डिग्री क्या दी हुई है, 1, ठीक है। इट मीन्स जो वाइज हैं या वाइज के आप जो ऑर्डर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं, कोई भी आपको ऑर्डर ले लीजिए, ठीक है,
उन सब की डिग्री एक तो क्या नज़र आ रही है 1। ठीक है, क्लियर है। सो अगर कोई इक्वेशन जिसमें इनकी पावर बढ़ गई, किसी की भी, y की भी या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की, कुछ इस तरह से बन गया, तो डेफिनेटली वो लीनियर नहीं है। पहली बात तो ये जो डेफिनेशन कह रही। अब देखें अगला वो क्या कहता है, पी क्यूज़ के बारे में क्या कह रहा है। पी और क्यू आर ईदर कांस्टेंट, यहाँ तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस कि ये जो पी आईज हैं यहाँ तो ये एफ ऑफ एक्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, मींस यहाँ पे सिर्फ एक्स होंगे या कांस्टेंट होंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ना क्यू के अंदर इन्वॉल्व है ना पी आईज के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर क्यू या पीज के अंदर कहीं पे भी y आ गया, जैसे मैंने y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस समथिंग लिख दिया, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ पे अगर x आ गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री यहाँ पे हम किसकी देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इक्वेशन में जो आप वेरिएबल को मान रहे हो वो ये एक्चुअली वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। सो एक्स स्क्वायर आपका अलाउड है, ठीक है, पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अलाउड नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या बन जाती है उसकी 2। सो लीनियर का मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1। बात समझ में आई, डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर वो इक्वेशन लेंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने लीनियर नॉन लीनियर चेक करना है। सो पहली तो प्रॉब्लम ही क्या है कि हमारी लीनियर में डिग्री क्या होनी चाहिए 1। आप देखिए ये पोलिनोमियल फॉर्म है पर डिग्री क्या है 3। सो ये आप डेफिनेटली क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है। अगर सपोज मैं इस तरह से इक्वेशन ले लूँ, हाँ जी, तो यहाँ पे भी देखिए इसकी पावर भी क्या बन रही है 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। यहाँ पे जो इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या हैं, या तो कांस्टेंट हैं या टर्म्स ऑफ एक्स हैं। यहाँ जो इन्वॉल्व्ड है वो भी क्या है, एक्स है। तो ये बच्चे इक्वेशन भी आपकी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ से, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख दूँ, तो क्या ये अब लीनियर है। अब देखो अगर एक्स वाई लिखा है तो मैं इस एक्स स्क्वायर वाई को इस तरफ ला सकती हूँ। सो वाई वाली टर्म मैंने इकट्ठी कर दी, ठीक है। ये तो वैसे ही डिग्री 1 के साथ है, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये y के साथ ये टर्म क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। पर अगर यहाँ पे कुछ y dy बाई डी एक्स होता तो ये क्या बनता, y का डेरिवेटिव किसके साथ, सॉरी y की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, dy बाई डी एक्स के साथ। तो इट मीन्स यहाँ से आपका क्या बनता, यहाँ से y कॉमन निकालो तो अंदर क्या बन रहा है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है अकेला, इसमें dy बाई डी एक्स भी है। तो ये इक्वेशन बच्चे क्या बनती, नॉन लीनियर, ठीक है। सो आपने जो डेफिनेशन है लीनियरिटी की उसको ध्यान में रखना है जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब ये देखिए ये सम, इसमें हमने क्या निकालना है, बताना है कि लीनियर है कि नॉट लीनियर है। अब यहाँ पे ये इंटेग्रल ऑफ y है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। किसको, इक्वेशन 1 को। बच्चे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो क्या लिखोगे आप, dy बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव। अच्छे से लिख देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन दिस। आपको पता है ये कैंसल आउट हो जाता है, तो ये आपको क्या बना, y/4, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल लो तो क्या बनती है, y² बाई 2 इंटू क्या आ गया 4, इसका आप डेरिवेटिव निकाल लोगे तो क्या बनेगा y/4, ठीक है। सो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करूँ तो क्या बना, dy बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये इक्वेशन देखिए क्या है, इसकी पावर भी 1 है, कोफिशिएंट 1 है, प्लस dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है और पावर क्या है, 1 है, माइनस क्या बन रहा है, y का कोफिशिएंट भी क्या है, -1/4, यहाँ 0। तो p's आपके क्या बन रहे हैं, ये p1, p0, p1, p3, ठीक है, और ये क्या है q। सो q और p सारे क्या बन रहे हैं, कांस्टेंट, और जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी डिग्री क्या बन रही है, 1। तो ये आपकी बच्चे क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपके पास कुछ इक्वेशन में यहाँ वाई स्क्वायर आता है तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि ये वाई स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको देखेंगे कि वो लीनियर बनती है कि नॉन लीनियर, ठीक है। वाई स्क्वायर या पावर ऑफ वाई आ रही है तो, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अभी हमने किया लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सपोज आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। सपोज हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू a log x स्क्वेयर, ठीक है। सो दिस इज द सम, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करी है, ये जो है इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a विल गिव द, अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a विल गिव डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दैट वी नो, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बच्चे बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a 2 log x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, सो मैं यहाँ से अगर एलिमिनेट करना चाहती हूँ पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, a, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे मैं a निकालूँ, सो a विल बी y log x होल स्क्वायर। सो ये a अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो योर इक्वेशन विल बिकम, ये जो इक्वेशन आपकी आ रही है आफ्टर एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फ्रॉम द फैमिली ऑफ द कर्व्स, ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है, 1। इट मीन्स कि अगर आप फैमिली ऑफ कर्व में से पैरामीटर को रिमूव करना चाहते हो तो व्हाट वी विल डू, उस पैरामीटर को सॉल्व करने के लिए वी विल डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन, ठीक है, सो दैट वी कैन रिमूव दैट पैरामीटर, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं ये वाली। तो ये क्या फैमिली ऑफ कर्व है, जो भी ये फैमिली ऑफ कर्व है उसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स। कौन कौन से बच्चे, a एंड b, ठीक है। If I want to eliminate these parameters from this family of the curve, I have to differentiate it with respect to x. So अगर मैं इसको differentiate कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका बना -2a sin 2x, सॉरी ये तो यहाँ आएगा b cos 2x, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स बन गया, ठीक। सो इसमें a और b आपके दिए हुए हैं। अब एक आप इसको फिर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो बेटा दोनों पैरामीटर्स एलिमिनेट नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसका फिर डिफरेंशिएट कर रही हूँ। किसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2, यहाँ से आपको क्या मिला, 2a cos 2x माइनस 2b sin 2x, ठीक है। तो ये बाहर 4 आ गया, a cos x माइनस b sin x, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से इन दोनों की वैल्यू चेक करो तो ये y की इक्वल है, सो आई कैन पुट इट हियर y।
ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ये वो इक्वेशन बन रही है जिसमें आपके ए बी क्या है, एलिमिनेटेड है। ठीक है, समझ में आ रही है। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास फैमिली ऑफ कर्व में 2 पैरामीटर है तो एलिमिनेट दैट पैरामीटर, यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फैमिली ऑफ कर्व विद n पैरामीटर्स हो, suppose I have family of curve where fx is family of curve with n parameters, ठीक है। To remove that parameters we would differentiate y up to nth order। मीन्स आपको कितना डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dny/dxn। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इस तरह से आप इस फैमिली ऑफ कर्व में से पैरामीटर्स को रिमूव करते हो। कैसे? बाय डिफरेंशिएटिंग द कर्व। और जब वो रिमूव्ड विदाउट पैरामीटर इक्वेशन आ रही है, दैट विल बी द योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपकी फैमिली ऑफ कर्व को क्या करी है, सेटिस्फाई कर रही है। हाँ जी, अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फिर क्या बनी कि अगर आपके पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दी है जिसमें कोई पैरामीटर्स दिए हैं, सो हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है या उसको डिफरेंशिएट करना है अप टू दैट ऑर्डर कि जो भी उसमें पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। और एलिमिनेट होके आपकी क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करते हैं एक दो सम्स इसके साथ के। सपोज आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन दी है। तो इस इक्वेशन से आपने क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखिए कितने पैरामीटर है, ए इज़ द पैरामीटर। सो आपको पता है कि अगर पैरामीटर ए है तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर 1 में बनेगी। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना 2ay प्लस ए इज इक्वल टू 4x³। ठीक है, क्लियर है। सो अब आप इंटू dy बाई डी एक्स, 1 मिनट। हाँ जी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आपका बन गया a 2y प्लस ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x³। ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, आई एम डिवाइडिंग दिस एंड दिस, सो इट इज़ 1 and 2। तो इसको सॉल्व भी करना है पैरामीटर रिमूव करने के लिए। सो व्हाट आई एम डूइंग, 2/1 कर रहे हैं। सो इट विल बी 2ay प्लस ए dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख रही हूँ क्योंकि वो लिखने में थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू 4x³ ओवर y प्लस a² ओवर 4x। ठीक है, यहाँ से आपके एस कट के यहाँ से बच्चे आपका किसका आंसर आ रहा है, y बाई ए का। ठीक है, क्लियर है। सो ये y बाई ए जो भी है आपका, ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारा a बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ से आपका क्या बन गया बेटे, 2x⁴ y डैश, ठीक है, ओवर 4x³ इज इक्वल टू y प्लस ए। सो ये आपका कट गया। सो इट विल बी xy डैश बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। यहाँ से अगर आप a निकाल लो तो a आपका क्या बन गया, xy डैश बाई 2 माइनस y। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको पुट करोगे इसके अंदर। सो पुट सब्स्टिट्यूट a इन 1। सो a अगर मैं 1 में पुट करूं और उसको क्या करूं, सॉल्व करूं, तो ये बच्चे आपके कट गए। तो आपकी इक्वेशन आपकी इस तरह से बन गई। यहाँ से आपका बन गया x² y डैश स्क्वेयर ओवर 4 माइनस xy y डैश ओवर 2 इज इक्वल टू x⁴ 4। So this can be written as x dash y dash square
माइनस 2xy डैश इज इक्वल टू 4x रेज़ टू पावर 4। अब आप चाहो तो y डैश को क्या लिख दो दोबारा से, dy/dx, ठीक है। सो मैं उसको इस फॉर्म में दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए कि ये किस फॉर्म की किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ऑर्डर 1 एंड डिग्री देखो क्या बन रही है, डिग्री क्या बन रही है 2, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, एक दो और सम करते हैं इसके साथ के। ये इक्वेशन देखिए, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स बी माइनस बी प्लस एक्स। सो अब ये जो इक्वेशन है इसमें कितने पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, 2 पैरामीटर्स। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर यहाँ से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो वो किस ऑर्डर की निकलेगी, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। सो पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, मैं इसको सीधा इस तरह से लिख रही हूँ। सो इसको 1 लिखा, वट वी आर डूइंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये बना 2y इज इक्वल टू a माइनस 2x स्क्वेयर। सो 1 मिनट, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बना, दिस विल बिकम 2y dy/dx इज इक्वल टू a माइनस 2x, ठीक है। सो इट विल बी 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2ax, 2 आपका ओमिट हो जाएगा, सो इट विल बिकम y dy/dx इज इक्वल टू माइनस ax, ठीक है। अब बिकॉज इसमें अभी भी 1 पैरामीटर है, सो अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस। सो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो इसको आप, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, सो यहाँ से आप निकालेंगे तो इस तरह से आपका क्या निकलेगी, डिफरेंशिएशन माइनस ए, ठीक है। ये आपका माइनस ए आ गया, ठीक है, ये थर्ड बन गया। सो पुट माइनस ए इन सेकेंड, इसमें पुट कर दूं ताकि ए एलिमिनेट हो जाए। यू विल गेट y dy/dx इज इक्वल टू y डी स्क्वेयर d2y dx2 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, x। सो सॉल्व करें इसको एक बार, वी विल गेट y dy/dx इज इक्वल टू xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx स्क्वेयर, ठीक है। सो अब ये क्या है, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड इसकी डिग्री आप देखिए क्या बन रही है, 1, ठीक है। डिग्री देखते हुए चेक करना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है या नहीं। जहाँ पॉलिनोमियल नहीं बन रही वहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं करनी, ठीक है जी। इज इट फाइन? हाँ जी, लेट्स सी व्हाट इज गिवन नाउ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सो हमने वो सर्कल्स निकालने हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी टेंजेंट बच्चे बनती है, ये भी आपकी क्या बन रही है, टेंजेंट। अगर यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज x और y अगर मेरा सेंटर है, तो यहाँ से आपको x क्या नज़र आ रहा है, a, और y भी आपको क्या नज़र आ रहा है, a। सो देयरफॉर अगर आप इक्वेशन निकालो सर्कल की तो बच्चे क्या बननी चाहिए, देखिए रेडियस भी क्या है, a, ठीक है। आई होप कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। So therefore equation of the circle will be with center 0 0, sorry, center a and radius is a, so that will be x minus a square plus y minus a square is equal to a square, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें सिर्फ 1 पैरामीटर है, ठीक है। सो अगर 1 पैरामीटर है तो आपको इसको सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 2x माइनस a प्लस 2y माइनस a dy/dx इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस a y माइनस a। हाँ जी, जस्ट सी, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी है, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस,
तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से उधर पुट कर लीजिए तो आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही, ठीक है। सो घबराना नहीं आपने। सो अगर इस तरह से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो हमने सेकंड एक और डिफरेंशिएट नहीं करना। क्यों? क्योंकि पैरामीटर 1 है तो ये एक्चुअली ऑर्डर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए, तो यहीं से सॉल्व होगी, ठीक है। सो ऐसे सॉल्व नहीं हो रही तो ये जो दिया है ना, इसमें से आप ए निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो ये आपका बना x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे a का आपका आंसर आ रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पुट करना चाहते हो तो मैं एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख रही हूँ, थोड़ा लिखना क्या हो जाता है इजी, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं पुट इन 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आप इसको खोल के भी लिख सकते हो ताकि उसमें ए पुट करना इजी हो, अदरवाइज आप ऐप से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इट विल बी x माइनस दिस प्लस y माइनस दिस का स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। नाउ सॉल्व इट, इट विल बी x प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश ओवर, ये तो स्क्वेयर्स जब सब में से आएंगे तो कट जाएंगे, तो मैं उसको सीधा ही रिमूव कर रही हूँ। प्लस यहाँ क्या बना, y प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए, इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2x वाई वाई डैश, ठीक है। सो यहाँ से बच्चे आपका ये कटा, सो यू विल गेट x माइनस वाई होल स्क्वेयर इंटू वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है, प्लस यहाँ से ये आपका माइनस हो रहा है तो यू आर गेटिंग y माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं सिंपल ही इसको लिख लूँ, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ से ये आपका कॉमन आ रहा है, सो इफ़ यू विल टेक दिस कॉमन, सो अंदर बना आपका वाई डैश स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। सो दिस विल बिकम योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, क्लियर है। लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट, obtain the differential equation of all circles of radius r। सो जिनका भी रेडियस r है उन सब सर्कल्स की मैंने क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपका जो सेंटर है वो हम क्या मान लेते हैं, ए बी। सो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ए बी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हाँ जी, अब वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए इसमें कितने पैरामीटर बन रहे हैं। हाँ जी, जिन्होंने 3 पैरामीटर बनाए हैं ए बी एंड आर वो गलत हैं, जिन्होंने 2 पैरामीटर बनाए हैं ए बी वो क्या हैं, करेक्ट। ध्यान से पढ़िए, उसने कहा है कि सर्कल का रेडियस r है, इसका मतलब r एक तरह का गिवन है, इट इज़ नॉट अ पैरामीटर, ये फिक्स्ड वैल्यू है। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है, सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, ये कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये वो फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें रेडियस तो हर केस में क्या आ रहा है r, पर सेंटर आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो कितने पैरामीटर बने, 2। ध्यान रखना है, इसको ध्यान से पढ़ें फिर उसको आंसर करना है, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, 2। सो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऑर्डर क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So it will be 2x minus 1, sorry x minus a plus 2 y minus b dy by dx is equal to, ये फिक्स है तो ये आपका बन गया 0, ठीक है। अब इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है कि 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसको छेड़ाखानी नहीं करती, यहाँ से 2 हटा देती हूँ, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो इट विल बी 1
प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव इंटू दिस, फिर इसका डेरिवेटिव इंटू दिस, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, y माइनस बी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका b बन जाएगा, इसको मैं y डैश लिख रही हूँ dy को, और डी टू वाई डी एक्स टू को क्या लिख रही हूँ y डबल डैश, ठीक है। तो इट इज़ y डैश स्क्वेयर प्लस y, इसको खोल रही हूँ y इंटू वाई डबल डैश माइनस बी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका b बन जाएगा क्या, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई डबल डैश, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से आपका क्या बन गया, b बन गया। अगर ये b में सेकंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं आपकी सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू b पुट कर दूं तो बच्चे a निकल आएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके लिख रही हूँ, क्या बनेगी, प्लस x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसमें से a निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अब y की जगह पे अगर मैं b की जगह पे ये वैल्यू पुट करूँ तो क्या बन रहा है, y माइनस 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई डबल डैश, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू ए। सॉल्व करें इसको तो ये बना वाई डैश, ये इसके साथ कट जाएगा जब आप माइनस का साइन लगाओगे, तो अंदर बना -1 माइनस वाई डैश स्क्वेयर इंटू वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू ए। ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया, दोनों वैल्यूज़ इस फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर दें, पुट। सो पुट a एंड b इन इक्वेशन 1 जी। अब a की जगह पे हम पुट कर रहे हैं ये वाली टर्म, सो इट विल बी, ये a की जगह पे ना यहाँ माइनस लगा देती हूँ तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ही पुट कर देते हैं सीधा। तो ये बन गया y प्लस y माइनस, अब b पुट करते हैं तो b विल बी वाई डबल डैश इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करें ज़रा, हाँ जी, ये आपका ओमिट हो गया, तो क्या बचा, y डैश प्लस इसको क्या अंदर ले जाऊँ तो बना y डैश क्यूब इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे ये और ये आपके ओमिट हो जाएंगे, तो क्या बना 1 प्लस, अंदर माइनस बनेगा पर बाहर क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो वो कट गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या था, वाई डैश डबल डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें ज़रा, इसका स्क्वायर है, सो ये बना आपका वाई डैश, मिनट, ये ना इसका स्क्वायर था, यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए हम, इसका स्क्वायर है तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो इट विल बी वाई डैश स्क्वेयर वाई इंटू वाई डैश। अब ये इसको सॉल्व करें तो ये बना वाई डबल डैश टू वाई प्लस वाई वन डैश स्क्वेयर का स्क्वेयर वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो जो भी आपका कॉमन निकलता है वो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे वाई डबल डैश क्या है, ऑर्डर 2 डेरिवेटिव, और वाई डैश क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी, क्लियर है कैसे करेंगे। हाँ जी, अब है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ द पैराबोलास having their axis of symmetry coincident with the axis of x axis, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो पैराबोला है, ठीक है, उसकी सिमिट्री जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। इट मीन्स उसका क्या चेंज हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है फोकस एंड उसका वर्टेक्स, ठीक है। ये सिमिट्री आपकी क्या रह रही है, सेम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सिमिट्री आपकी क्या रह रही है, सेम रह रही है,
इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो आपका जो यहाँ पे वर्टेक्स बनेगा, ठीक है, सो आपका वर्टेक्स क्या है h,0, सॉरी नॉट दिस, वर्टेक्स आपका क्या है h,0। बात समझ में आ रही है? जब भी आप पैराबोला की इक्वेशन निकालते हो ना, सो वो कुछ इस तरह से इक्वेशन होती है, मीन्स यहाँ पे ये जो हैं वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सो अगर ये वर्टेक्स हैं, अब हमारे पास क्या है, वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली क्या होगा 0, तो वाई -0 लिखेंगे, पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ नॉन कांस्टेंट, उसको क्या लिखेंगे, सपोज हमने क्या लिख दिया, एक्स के कोऑर्डिनेट को h। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, अब ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब देखिए, पॉज करिए वीडियो को, देखिए कितने पैरामीटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 पैरामीटर हैं, एक क्या नज़र आ रहा है a और एक क्या नज़र आ रहा है h, तो ये 2 पैरामीटर्स हैं इसमें। सो अगर पैरामीटर 2 हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनेगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो शुरू करते हैं, सम को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका बना 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a। ठीक है, यहाँ से a आप निकाल सकते हो वैसे तो यहाँ से आप a निकाल लो, ठीक है, पर a अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो यहाँ से h नहीं निकलेगा, तो क्या करूँ, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, ताकि a क्या हो जाए, एलिमिनेट। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो क्या बना 2 dy/dx इंटू dy/dx प्लस 2y d2y/dx2 इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, 0 बन गया। सो योर इक्वेशन विल बिकम 2 आपके कैंसिल हो गए, सो y d2y/dx2 प्लस dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के नए टॉपिक। टिल देन आप इनको कॉन्सेप्ट को समझिए, पढ़िए, बुक से कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को आगे फर्दर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।